शबरी और नवधा भक्ति। अब श्रीराम की भेंट शबरी से होती है। शबरी के साथ श्रीराम का नवधा भक्ति अर्थात 9 प्रकार की भक्ति पर प्रवचन रामचरितमानस का अति महत्वपूर्ण अध्याय है। शबरी शबर नामक एक कबीले के राजा की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने अपने ही कबीले के एक नवयुवक से उसकी शादी तय कर दी। ज्यों-ज्यों विवाह का दिन निकट आ रहा था, शबरी ने देखा कि हजारों की संख्या में भेड़ें भैंसें लाकर उसके घर के समीप एक बाड़े में इकट्ठे किए जा रहे थे। पूछने पर उसे पता चला कि यह सब उसके विवाह के दिन बलि चढ़ाए जाएंगे। शबरी यह सुनकर स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह स्वभाव से ही ईश्वर विश्वासी और दयालु हृदय थी। वह इतने पशुओं के बलिदान पर आधारित विवाह की इस क्रूर प्रथा के बारे में विचार करने लगी। अंततः उसने विवाह न करने का निर्णय लिया और आधी रात को चुपके से घर छोड़कर वन के लिए निकल पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अपने विश्वास और दूसरों द्वारा थोपे गए उन कर्मों का चुनाव करना पड़ता है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। शबरी जैसी एक नवयुवती के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल जाने के लिए अत्यधिक साहस की आवश्यकता थी, जबकि वन जंगली जानवरों और राक्षसों से भरे हुए थे। लेकिन सभी जीवों के प्रति दया भावना और ईश्वर विश्वास ने उसे इस भय पर काबू पाने का साहस दिया। 2 दिन तक चलने के पश्चात शबरी दंडक वन में पंपासर नामक सरोवर के समीप पहुंच गई। प्रातःकाल उसने मतंग ऋषि को अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए उस सरोवर पर आते देखा। ऋषि अपने शिष्यों के साथ वास्तविक धर्म के विषय में वार्तालाप कर रहे थे और उन्हें सभी जीवों के प्रति करुणाजनक व्यवहार करने का उपदेश दे रहे थे। ऋषि के सत्संग का शबरी पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने ऋषि के आश्रम के आसपास रहने का निश्चय किया। परंतु शबरी निम्न जाति की होने के कारण ऋषि और उनके शिष्यों की पूजा में बाधा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक स्थान का चुनाव करके कुटिया बना ली, जहां से वह ऋषि और उनके शिष्यों की सेवा कर सके। शबरी को पता था कि आश्रम वासियों को यज्ञ करने और भोजन बनाने के लिए सूखी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। अतः रात्रि के समय जब सब सो रहे होते, तब वह सूखी लकड़ियां एकत्रित करके एक गट्ठर बनाती और चुपके से आश्रम के बाहर रख देती थी, ताकि उसको कोई देख न ले। शबरी ने प्रतिदिन उस रास्ते को भी बुहारने का निश्चय किया जिस रास्ते से ऋषि और उनके शिष्य प्रातःकाल स्नान आदि के लिए सरोवर पर जाते थे। अंधेरे की आड़ में वह कंकड़ पत्थर और कांटे आदि चुनकर प्रतिदिन उस रास्ते को साफ कर देती थी। ऋषि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई प्रतिदिन की इस सेवा से हैरान रह गए। अंततः उन्होंने उस अनजान व्यक्ति को खोजने के लिए अपने शिष्यों को निगरानी करने के लिए कहा। एक रात जब शबरी हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठर रखने के लिए गई, तो शिष्यों ने उसे पकड़ दिया और डर के मारे थर थर कांपती शबरी को मतंग ऋषि के पास ले गए। क्योंकि शबरी की सेवा का लाभ सभी शिष्यों को मिला था, इसलिए उन्हें भ्रम हो गया कि उनके यज्ञ आदि सब अनुष्ठान अपवित्र हो गए हैं। ध्यान दें कि उस समय की प्रचलित धारणा के अनुसार यदि कोई निम्न जाति का व्यक्ति पूजा सामग्री को स्पर्श कर देता या पूजा में कोई सहायता करता तो वह पूजा भ्रष्ट समझी जाती थी। परंतु मतंग ऋषि ने पवित्रता और शुद्ध भावना से की गई शबरी की प्रेमपूर्ण सेवा को पहचानते हुए अपने शिष्यों को आश्वस्त किया कि वे उसकी सेवा पर किसी तरह का संदेह न करें। उन्होंने उनको समझाया कि परमात्मा के प्रति सच्ची श्रद्धा होने के कारण उसकी निम्न जाति न तो उसकी भक्ति के मार्ग में बाधा है और न ही ऋषियों के यज्ञ आदि अनुष्ठानों में कोई विपरीत प्रभाव डालने वाली है। सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब ऋषि ने उसे आश्रम की छत्र छाया में ही अपने समीप झोंपड़ी डालकर रहने के लिए कहा। जब मतंग ऋषि का अंत समय निकट आया तो उन्होंने शबरी को बुलाकर कहा कि वे उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं और एक दिन श्रीराम, जो स्वयं परमात्मा का अवतार हैं, उसकी झोंपड़ी में आकर उसे दर्शन देंगे। यद्यपि शबरी अपने गुरु से होने वाले वियोग के विषय में सोचकर
दुखी और उदास हो गई, परंतु प्रभु के दर्शन की अभिलाषा ने उसकी भक्ति में और अधिक उत्साह भर दिया। समय बीतता गया और शबरी को पता चला कि प्रभु राम का अवतरण हो चुका है। और एक दिन उसने सुना कि श्री राम शीघ्र ही दंडक वन में आने वाले हैं। जिस दिन उसने सुना कि प्रभु राम और लक्ष्मण उस वन की ओर आ रहे हैं जहां वह रहती थी, तो उसे अपने गुरु के वचन याद आ गए कि प्रभु राम स्वयं उसकी झोंपड़ी में दर्शन देने आएंगे। यह सोचकर कि प्रभु राम आज ही आने वाले हैं, वह प्रतिदिन अपनी झोंपड़ी की ओर आने वाले मार्ग को साफ कर उसे पवित्र करने के लिए जल का छिड़काव किया करती थी। प्रभु राम को भोजन अर्पण करने के लिए दिन के समय वन में जाकर वह बेर तोड़कर ले आती। फिर वह प्रत्येक बेर को चख कर देखती, खट्टे बेर को फेंक देती और मीठे बेर को रख लेती थी। ध्यान दें कि किसी चीज को चखकर पूजा में अर्पित करने से वह चीज जूठी और अपवित्र हो जाती है, और फिर निम्न जाति की स्त्री द्वारा चखकर भेंट करना तो और भी बड़ा अपराध था। फिर वह बड़ी उत्सुकता से उस मार्ग को एकटक निहारती रहती जिस मार्ग से प्रभु राम को आना था। कभी कभी अपनी निम्न जाति और अपने रंग रूप के बारे में सोचकर लज्जित और उदास हो जाती और झाड़ियों के पीछे छिप जाती। कभी वह अपने गुरु मतंग ऋषि के वचनों को याद करके उत्साह से भर जाती। जब वह प्रभु राम के दीनों और निम्न लोगों के प्रति दया और प्रेम के गुणों को याद करती, तो वह और अधिक विरह और उत्साह से उनकी प्रतीक्षा करने लगती। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। फिर भी अपनी झोंपड़ी में प्रभु राम के दर्शन की अभिलाषा संजोए शबरी कभी निराश नहीं हुई, और न ही उसने कभी अपने गुरु के वचनों पर संदेह किया। श्री राम का नवधा भक्ति पर प्रवचन। अंततः जिस दिन प्रभु राम और लक्ष्मण शबरी की झोंपड़ी में पधारे, तो अपने गुरु के वचनों को याद करके शबरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उनके कमल समान नेत्र, विशाल भुजाएं, सिर पर जटाओं का मुकुट, गले में वन पुष्पों की माला धारण किए रूप को निहार कर शबरी प्रेम की मधुरता में खो गई। वह बार बार उनके चरणों में लिपटकर प्रणाम करती है। प्रेम से अभिभूत होकर टकटकी लगाकर प्रभु के दिव्य तेजोमय मुख को देखती रही, और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। फिर थोड़ा संभलने के बाद जल लेकर प्रेमपूर्वक उसने दोनों भाइयों के चरण पखारे और उनको सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर शबरी ने वन से चुनकर लाए हुए रसीले और स्वादिष्ट फल, बेर, कंदमूल आदि प्रभु राम को अर्पित किए। प्रभु राम ने बार बार प्रशंसा करके उनको बड़े प्रेम से खाया। फिर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उसके हृदय में प्रभु प्रेम हिलोरें लेने लगा। उसने विनयपूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? मैं तो एक निम्न जाति की अनपढ़ और मंदबुद्धि स्त्री हूं। मैं तो यह भी नहीं जानती कि मैं क्या करूं और किन शब्दों से आपका स्वागत करूं। उसके प्रेम से भरे मनोरम वचन सुनकर प्रभु राम मुस्कुराए और कहने लगे, हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूं। मेरे सामने जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिवार, गुण और चतुराई कोई महत्व नहीं रखते। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे जल के बिना शुष्क बादल। अब मैं तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में कहता हूं। तुम सावधान होकर सुनो और इसे मन में धारण करो। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहिय कैसा, बिनु जल बारिद देखिय जैसा। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। श्री राम का एक निम्न जाति की स्त्री को भक्ति का उपदेश देना यह दर्शाता है कि उनका उपदेश कितना सार्वभौमिक अर्थात सबके लिए है। ऐसा लगता है कि यह संपूर्ण महाकाव्य ही सर्वसाधारण के लिए रचा गया है। विशेषकर यह बात तुलसीदास जी के काल में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है,
जब सभी धार्मिक क्रियाकलापों में ब्राह्मणों का ही बोलबाला था और केवल वे ही मंदिरों में प्रवेश कर सकते थे। आगे श्री राम जिस प्रकार नवधा भक्ति का उल्लेख करते हैं, उसे शिक्षा, ज्ञान, पदवी और जाति का भेदभाव किए बिना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। न केवल श्री राम बल्कि श्री कृष्ण ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर ही विशेष बल दिया है। श्रीमद्भागवत में श्री कृष्ण मृत्यु से पहले अपने शिष्य उद्धव को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। भक्ति पर दिए गए उनके इस उपदेश को उद्धव गीता का नाम दिया गया है। इसमें श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि केवल वेदों का पढ़ना पढ़ाना और निर्धारित कर्मकांड को करना भक्ति की तुलना में निम्न स्तर की पूजा है। वे कहते हैं कि सच्ची भक्ति केवल भावनात्मक दिखावे का नाम नहीं, संपूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है, जो दृढ़ निश्चय और एकनिष्ठ भावना से की जाए और जिसमें शिष्य का कर्ता भाव पूरी तरह नष्ट हो जाए। अंततः यही एक सत्य है, सब छोड़कर केवल मुझे समर्पित हो जा, क्योंकि सब जीवों में वास करने वाला मैं ही परमात्मा हूं। एकनिष्ठ भक्ति और दृढ़ निश्चय द्वारा मेरी शरण में आ जा, मेरी कृपा से निर्भय हो जाएगा। श्री राम आगे कहते हैं, पहली भक्ति संतों की संगति करना, दूसरी भक्ति परमात्मा से संबंधित वचनों को सुनने का शौक, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की निस्वार्थ सेवा, चौथी भक्ति सच्चे दिल से मेरा गुणगान करना, पांचवी भक्ति जो वेदों में भी वर्णित है, वह है मुझ पर दृढ़ विश्वास रखकर मेरे नाम का जाप करना और भजन करना, छठी भक्ति आत्मसंयम, सच्चरित्र होना, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड से दूर रहना और संतों द्वारा बताए गए आचरण का पालन करना, सातवीं भक्ति संसार में सब में समभाव से मुझको व्यापक देखना और संतों को मुझसे अधिक सम्मान देना, आठवीं भक्ति जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी दूसरों के दोष ना देखना, यानी परनिंदा ना करना, नवीं भक्ति है सबसे सरल और कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और शोक से प्रभावित ना होना, यानी समभाव से रहना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। जब श्री राम 9 प्रकार की भक्ति यानी नवधा भक्ति का उल्लेख करते हैं, तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि हम किसी विशेष समय में विशेष प्रकार की प्रार्थना, पूजा या कर्मकांड में ही भक्ति को सीमित नहीं कर सकते। भक्ति तो जीवन जीने की कला है, जो हमें आध्यात्मिक साधना के साथ साथ जीवन जीने का ढंग भी सिखाती है। श्री राम कहते हैं कि यद्यपि मेरे भरोसे रहकर मंत्र का जाप करना, भजन ध्यान करना और मेरा गुणगान करना भक्ति के अंतर्गत ही आता है, लेकिन एक सच्चे भक्त को जो कुछ भी मिल जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है, दूसरों के दोष नहीं देखता और सबसे कपट रहित सरल व्यवहार करता है और आत्मसंयमी होता है। वास्तव में संत तो इससे भी आगे की बात कहते हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना तो करता है, लेकिन दिखावा, छल कपट और परनिंदा में लगा रहता है, वह किसी प्रकार की उन्नति नहीं कर सकता। इसी प्रकार संतुष्टि को हम केवल एक आवश्यक गुण समझ सकते हैं, लेकिन इसका व्यापक अर्थ परमात्मा के प्रति
अपनी भक्ति भावना को प्रकट करना है। यदि हमारा विश्वास है कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है या जिन परिस्थितियों में हमें रखा गया है वे सब परमात्मा की इच्छा से ही है, तो यहां संतुष्टि का अर्थ हुआ परमात्मा की रजा में राजी रहना। तब हर हाल में संतुष्ट रहना भक्ति का एक अभिन्न अंग बन जाता है। इस पद्यांश का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू श्री राम के प्रति भक्ति की विधि है। इसमें श्री राम ने गुरु को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे शबरी को बताते हैं कि प्रभु की भक्ति का पहला सोपान है संतों की संगति करना। वे इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं, गुरु के चरण कमलों की निस्वार्थ सेवा करना और मुझसे भी बढ़कर संतों का आदर करना, ये दोनों भक्ति के आवश्यक अंग हैं। यह बात अनेक हिंदू संत महात्माओं के वचनों से मेल खाती है, जहां वे गुरु के महत्व का वर्णन करते हुए उनको आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी कहते हैं। जैसा कि अद्वैत तारकोपनिषद में भी कहा गया है, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही परा विद्या है, गुरु ही उत्तम आश्रय है। संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम विनम्रता का प्रतीक हैं। चाहे वे अपने शिष्यों से, अपने बड़ों से, अपने गुरु से या ऋषि मुनियों से ही संपर्क कर रहे हों, वे अपने उदाहरण से दर्शाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची भक्ति और प्रभु प्रेम की निशानी है। अंत में राम कहते हैं, इस संसार में स्त्री पुरुष जड़ चेतन जिसमें भी इन 9 भक्तियों में से एक भी हो वह मुझे अत्यंत प्रिय है। परंतु हे भामिनी, तुम में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः मोक्ष प्राप्ति की जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, अब तुम्हारे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अति अनुपम लाभ यह है कि आत्मा अपने सहज मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। नव महु एकौ जिन्ह की होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरें, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शबरी से संबंधित एक और घटना उसके हृदय की पवित्रता के साथ साथ यह भी दर्शाती है कि उसके माध्यम से किस प्रकार श्री राम ऋषि मुनियों को शिक्षा देना चाहते थे। शबरी प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उस रास्ते को साफ कर दिया करती थी जिस रास्ते से ऋषि मुनि स्नान आदि के लिए पंपा सरोवर जाते थे। प्रायः ऋषियों के आने से पहले ही वह अपना कार्य पूरा करके चली जाती थी। एक दिन उसे सेवा कार्य पूरा करने में थोड़ी देर हो गई तो एक ऋषि की दृष्टि उस पर पड़ गई जो स्नान करके वापस लौट रहा था। उस समय की प्रचलित धारणा के अनुसार एक निम्न जाति की स्त्री की दृष्टि पड़ जाने से वह अपने आप को अपवित्र समझने लगा। वह बहुत क्रोधित हो गया और उसकी गलती के लिए उसकी खूब प्रताड़ना की। फिर अचानक ऋषि का वस्त्र उसे छू जाने से वह और भी भड़क उठा और अत्यंत कटु और कठोर वचन बोलकर अपना क्रोध निकाला। जब वह अपनी शुद्धि के लिए दोबारा सरोवर पर स्नान करने गया तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सरोवर का निर्मल और स्वच्छ जल रक्त, मांस, कीट आदि से भरकर दूषित हो गया था। सरोवर का जल दूषित होने के लिए शबरी को दोषी मानकर उसने उसे शाप दिया और बड़बड़ाता हुआ अपने आश्रम में लौट गया। वर्षों बाद जब प्रभु राम उस वन में पहुंचे तो ऋषि मुनि अपनी श्रेष्ठता के मद में चूर थे। प्रत्येक को पूरा विश्वास था कि वन में आते ही प्रभु राम उनके पास आएंगे, परंतु प्रभु राम तो सीधे शबरी की साधारण सी झोंपड़ी में चले गए और किसी के विषय में पूछा तक नहीं। ऋषि यह जानकर अचंभित रह गए कि श्री राम उनकी श्रेष्ठता और विद्वता की परवाह किए बिना सीधे शबरी की कुटिया में चले गए हैं। अपने जप तप, विद्वता और कुलीनता का अहंकार त्याग कर वे सब शबरी की कुटिया की ओर गए ताकि प्रभु राम का दर्शन कर सकें। उनसे वार्तालाप करते हुए उन्होंने श्री राम को बताया
कि पंपा सरोवर का जल दूषित हो जाने से उनको कितनी कठिनाई हो रही है। उनको स्नान करने और पीने के लिए शुद्ध जल की खोज में बहुत दूर जाना पड़ता है। अतः उन्होंने प्रभु से विनती की कि यदि वे अपने चरण कमलों से पानी को स्पर्श कर देंगे तो गंदगी से भरा दूषित पानी अवश्य शुद्ध हो जाएगा। परंतु श्री राम ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे जल को शुद्ध करना चाहते हैं तो उन्हें शबरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह जल को अपने पांव से स्पर्श करे। तब ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा मानकर शबरी से आदरपूर्वक प्रार्थना की। जैसे ही प्रभु की अनन्य भक्त शबरी ने अपना पांव पानी में डाला तो पूरा सरोवर पहले की भांति स्वच्छ जल से जगमगाने लगा। तत्पश्चात श्री राम ने शबरी को बताया, लंका के राजा रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और अब हम उसकी खोज में घूम रहे हैं। हे भामिनी, यदि आप हमारी कुछ सहायता कर सकती हैं तो बताएं। प्रभु राम के चरणों में बार बार सिर नवाकर शबरी ने उत्तर दिया, हे धीर बुद्धि प्रभु, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। आप पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, उससे आपको सारी आवश्यक जानकारी मिल जाएगी। ध्यान दें कि सुग्रीव वानरों के राजा बाली का छोटा भाई था। तब प्रभु राम के मुख को एकटक निहारते हुए उनके चरण कमलों को हृदय में धारण करके उसने मतंग ऋषि द्वारा उसको दिए गए वचन के विषय में बताया और कहा कि किस प्रकार उसने सारा जीवन प्रभु राम की प्रतीक्षा में ही बिताया है। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मानव, तुम अनेकों प्रकार के क्रियाकलाप, मतांतर और बुरे कर्मों को छोड़ दो। ये केवल शोक के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। प्रभु राम पर विश्वास करके उनके चरण कमलों से प्रेम बढ़ाओ। देखो प्रभु ने किस प्रकार एक निम्न जाति की स्त्री को मुक्ति प्रदान की। तुम कैसे मूर्ख हो जो ऐसे प्रभु को भुलाकर सुख शांति की कामना करते हो। नारद को शिक्षा। देवर्षि नारद का उल्लेख बहुत से धर्म ग्रंथों में मिलता है। यहां रामचरितमानस में सीता जी की खोज में घूमते हुए श्री राम की भेंट नारद जी से होती है। अन्य धर्म ग्रंथों की भांति यहां भी नारद जी के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है। शबरी के आश्रम से निकलकर श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। हरा भरा सुंदर वन था। शीतल मंद मंद हवा में झूलती हुई वृक्षों की टहनियां, पक्षियों का चहचहाना, बहते झरनों का कल कल नाद, वानरों की किलकारियां और जंगली जानवरों की चिंगाड़ सब मिलकर वातावरण को मनमोहक बना रहे थे। परंतु सीता के अपहरण से व्यथित श्री राम और लक्ष्मण इन सबसे उदासीन थे। उनकी दृष्टि सीता की कोई सूचना या संकेत पाने के लिए इधर उधर घूम रही थी। वास्तव में यह प्राकृतिक सुंदरता उनके कष्ट और शोक में वृद्धि करके उन पर विपरीत प्रभाव डाल रही थी। चारों ओर फूलों से घिरे सरोवर को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो कितना सुंदर झरना है, लेकिन अपनी प्रियतमा से अलग होकर यह मेरे लिए पीड़ादायक बन गया है। लगता है सीता के विरह में मुझे व्याकुल और अकेला जानकर प्रेम का देवता कामदेव भी मुझे निशाना बनाना चाहता है। हे लक्ष्मण, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों बड़े दुष्ट और बलशाली शत्रु हैं। ये पल भर में ही ज्ञान के भंडार मुनियों के मन को भी विचलित कर देते हैं। लोभ को कामना और असंतुष्टि से बल मिलता है। काम तो स्त्री का बल है, जबकि क्रोध की शक्ति कठोर वचनों में निहित है। यह महान संतों का सोच विचार कर कहा गया मत है। महात्मा गांधी कहते हैं, ज्ञान जीवन की कई अवस्थाओं में हमारा मार्गदर्शन करता है, लेकिन विपत्ति और लोभ के क्षणों में यह पूर्णतया हमारा साथ छोड़ देता है। तब केवल ईश्वर पर विश्वास ही हमारी रक्षा करता है। राम नाम उनके लिए नहीं है जो हर संभव तरीके से इस आशा से परमात्मा को प्रलोभन देते हैं कि समय आने पर वह उनकी रक्षा करे। यह उन लोगों के लिए है जो परमात्मा पर विश्वास करते हैं पर स्वयं अपने आप पर काबू पाने में असमर्थ हैं।
शिवजी कहते हैं, हे प्रिय, श्री राम त्रिगुणातीत, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की बात जानने वाले हैं। वे उन 3 गुणों से ऊपर हैं जिन्होंने सारे संसार को बंधन में डाल रखा है। अतः लक्ष्मण को कहे उनके वचन केवल सांसारिक प्रेमियों की विरह वेदना और दीनता को दिखाने के लिए हैं, जबकि ये ज्ञानी पुरुषों के मन में वैराग्य का महत्व दर्शाने के लिए हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और भ्रम, ये सब श्री राम की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। केवल वही व्यक्ति इस संसार के मायाजाल से मुक्त रहता है जिस पर स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है। हे पार्वती, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि सारा जगत एक स्वप्न की भांति मिथ्या है, केवल प्रभु का भजन ही सत्य है। सीता की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण एक सुंदर सरोवर पर पहुंचे, जो कमल के पत्तों से इतना ढक गया था कि उनके नीचे का जल दिखाई ही नहीं देता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्तों के घने आवरण में सरोवर का जल दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार माया के घने आवरण के कारण निर्गुण और पूर्ण ब्रह्म को देखना भी हमारे लिए असंभव है, हालांकि वह सर्वव्यापक है। फिर दोनों भाइयों ने उस सुंदर सरोवर में स्नान करके ताजगी महसूस की। तत्पश्चात वे दोनों एक ऊंचे घने वृक्ष की छाया में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे, तो देवर्षि नारद की दृष्टि उन पर पड़ी। सीता जी को उनके साथ ना देखकर और श्री राम को विरह वेदना से व्यथित देखकर नारद जी भी व्याकुल हो गए। अचानक उनको वर्षों पहले की एक घटना याद आ गई। नारद का अपने अहंकार और क्रोध की घटना को याद करना। नारद जी को याद आया कि बहुत समय पहले एक बार हिमालय पर्वत श्रृंखला से ऊपर आकाश में विचरते हुए एक पहाड़ी की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित होकर उन्होंने वहीं पर ठहरने और परमात्मा का भजन करने का निश्चय किया। वह वहां एक गुफा के शांत वातावरण में बैठ गए। गहन ध्यान साधना में लीन होकर वह शीघ्र ही समाधि की अवस्था में चले गए। ध्यान दें कि समाधि गहरे ध्यान की आंतरिक उच्च अवस्था है। स्वर्ग में देवताओं का राजा इंद्र नारद जी को गहन समाधि में लीन देखकर चौंक गया। वह विचार करने लगा कि इस सब के पीछे नारद जी का क्या उद्देश्य हो सकता है। क्या वह गहन तपस्या के द्वारा इंद्र को हटाकर स्वयं स्वर्ग का राजा बनना चाहता है? इस बात से परेशान होकर उसने इस संभावना को जड़ से ही समाप्त कर देने का निश्चय किया। इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह शीघ्र जाकर नारद जी की तपस्या भंग करे। कामदेव ने इंद्र की आज्ञा मानते हुए अपनी दिव्य शक्ति से एक सुंदर मायावी अप्सरा नारद जी के सामने प्रकट कर दी। कामदेव द्वारा प्रस्तुत की गई अप्सरा अति आकर्षक और प्रभावशाली थी, परंतु नारद जी की समाधि फिर भी भंग न हुई और वह स्थिर, निश्चिंत और एकाग्रतापूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहे। अंततः अपनी हार स्वीकार करते हुए कामदेव ने प्रयत्न छोड़ दिया और वापस चला गया। यद्यपि नारद जी ने अपने समाधि भंग करने के कामदेव के सभी प्रयासों को विफल कर दिया था, लेकिन इस घटना का एक अप्रत्याशित परिणाम निकला। नारद जी को अहंकार हो गया। कामदेव को हराने के बाद उन्हें यह गर्व हो गया कि उनका मन पूरी तरह उनके वश में है, तो वह हर किसी के सामने अपनी शेखी बघारने लगे। नारद जी की बात सुनकर प्रभु मुस्कुरा दिए। उन्होंने जान लिया कि अहंकार ने न केवल नारद जी के हृदय में अपनी जड़ें जमा ली हैं, बल्कि इसने एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। यदि शीघ्र ही इसे रोका ना गया तो यह नारद जी के पतन का कारण बन सकता है। करुणा निधान और कृपालु प्रभु ने सोचा कि अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। साधना से वापस आते हुए नारद जी को अति सुंदर आकर्षक महलों से सुसज्जित एक नगर दिखाई दिया। उत्सुकतावश वह उसे देखने चल दिए। वहां उन्होंने देखा कि अनेक राजा और राजकुमार सुंदर वेशभूषा में एक स्वयंवर के लिए एकत्रित हो रहे थे। जैसे ही नारद जी महल के समीप पहुंचे, राजा स्वयं बाहर आए
और उनको पहचानते हुए सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अंदर पधार कर राजकुमारी विश्वमोहिनी को आशीर्वाद दें। जैसे ही राजकुमारी को बुलाया गया, उसे देखते ही मानो नारद जी के हृदय की धड़कन थम सी गई। वह अपने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भूल गए और सोचने लगे कि संसार में इससे सुंदर नारी और कोई हो ही नहीं सकती। नारद जी ने राजकुमारी विश्वमोहिनी को आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन मन ही मन वह उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। तब बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो नारद जी ने सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विनती की कि वे उन्हें अपने जैसा भव्य रूप और सुंदर शरीर प्रदान करें। भगवान ने सब कुछ जानते हुए मुस्कुराकर कहा, नारद मुनि, सुनो, मैं केवल वही करूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण हो, और कुछ नहीं। तुम विश्वास रखो, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। हे मुनि, यदि कोई रोगी व्यक्ति ऐसी वस्तु की मांग करे जिससे उसकी हानि हो, तो वैद्य उसे वह नहीं देता। उसी तरह विश्वास रखो, मैं भी तुम्हें वही दूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी माया के वशीभूत होकर प्रभु के वचनों में निहित गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सके। अब उन्हें विश्वास था कि वह सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अतः वह प्रसन्नतापूर्वक स्वयंवर वाले दरबार में आकर बैठ गए। जब राजकुमारी वर के चुनाव के लिए दरबार में आई, तो उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित करने का हर संभव प्रयत्न किया, परंतु आश्चर्य तब हुआ जब राजकुमारी उनकी हरकतों को देखकर दूसरी ओर चली गई और फिर न तो उनकी ओर देखा और न ही उनके पास गई। इससे न केवल नारद जी निराश हो गए, बल्कि उन्होंने यह भी देखा कि कुछ लोग उनको चिढ़ा रहे थे और कुछ उनका मजाक भी उड़ा रहे थे। नारद जी उठकर बाहर चले गए। एक सरोवर पर जाकर उन्होंने पानी में अपनी परछाई देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गए कि उनका चेहरा बंदर की तरह दिखाई दे रहा था। अपने आप को इस रूप में देखकर वह विश्वास नहीं कर सके और क्रोध से आग बबूला हो गए। क्रोध में आकर बिना सोचे समझे उन्होंने भगवान को शाप दे दिया, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, जिसके कारण राजकुमारी ने मेरे गले में वरमाला नहीं डाली। जैसे आज मैं उसकी चाहत में तड़प रहा हूं, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि एक दिन तुम भी अपनी प्रिया के वियोग में इसी तरह तड़पोगे। तुमने मुझे एक वानर का रूप दिया है। मैं घोषणा करता हूं कि एक दिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम इन्हीं वानरों की सहायता पर निर्भर रहोगे। जैसे ही नारद जी ने शाप की घोषणा की, उन्होंने देखा कि उसी क्षण सब कुछ बदल गया। वहां ना तो कोई महल था, ना राजा, ना कोई राजकुमारी थी और ना ही राजकुमार। अब सब कुछ एक भ्रम, धोखा सा दिखाई देने लगा। तब भयभीत होकर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ एक मायाजाल था। नारद जी जानते थे कि श्रीराम स्वयं परमात्मा का अवतार हैं। जब उन्होंने सीता के वियोग में व्याकुल श्रीराम को भाई लक्ष्मण के साथ बैठे देखा, तो वह उनके पास गए। उन्होंने श्रीराम को दंडवत प्रणाम किया तो श्रीराम ने प्रेमपूर्वक उनको उठाकर गले से लगा लिया और अपने पास बैठा लिया। लक्ष्मण ने आदरपूर्वक मुनि के चरण पखारे। अपने जीवन की इस घटना के विषय में शंका समाधान करने के लिए नारद ने श्रीराम से पूछा, आपने अपनी माया को प्रेरित करके उस समय मुझसे छल किया जब मैं उस सुंदर राजकुमारी से विवाह करने के लिए उत्सुक था। कृपया मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया और राजकुमारी से विवाह करने की मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं होने दी। श्री राम ने बलपूर्वक उत्तर दिया, हे मुनि, मुझे तुम्हें यह बताने में प्रसन्नता होगी कि जैसे माता अपने बच्चे की रखवाली करती है, ऐसे मैं भी उनकी रखवाली करता हूं, जो सब आशा विश्वास छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं। अबोध बच्चा यदि सांप या आग को पकड़ना चाहे तो माता उसे खींचकर बचा लेती है, परंतु जब बच्चा सयाना हो जाता है तब वह उससे प्रेम तो करती ही है,
लेकिन पहले की तरह नहीं। ज्ञानी पुरुष मेरे सयाने प्रौढ़ पुत्र की तरह हैं, जो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जानते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे विनम्र भक्त मेरे अबोध शिशु की भांति हैं, जो सहायता के लिए केवल मुझ पर ही निर्भर रहते हैं। यद्यपि काम क्रोध आदि शत्रु तो मेरे ज्ञानी और विनम्र दोनों प्रकार के भक्तों पर वार करते हैं। यही सोचकर बुद्धिमान लोग ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, बल्कि निष्ठापूर्वक मुझको ही भजते हैं। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। यह बिचारी पंडित मोहि भजहीं, पाए हूं ज्ञान भगति नहीं तजहीं। श्री राम द्वारा संतों के गुणों का वर्णन। श्री राम मधुरता से बोले, हे मुनिवर, सुनो, मैं जानता था कि राजकुमारी से विवाह तुम्हारे लिए अत्यंत कष्टप्रद होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारा विवाह उससे नहीं होने दिया। रघुकुल शिरोमणि श्री राम के मधुर वचन सुनकर भावनाओं के वेग से मुनि रोमांचित हो गए और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। वह मन में सोचने लगे, इस संसार में कौन ऐसा स्वामी है जो अपने सेवकों की ममता और प्रेम से रक्षा करता है। जो व्यक्ति भ्रमवश ऐसे प्रभु का भजन नहीं करते, वे सचमुच मंदबुद्धि, अभागे और अज्ञानी हैं। नारद जी ने तब आदरपूर्वक कहा, हे नाथ, हे भव भय हरण, कृपया मुझे अब संतों के लक्षण बताएं। श्री राम ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, सुनिए, अब मैं तुम्हें संतों के गुण बताता हूं, जिस कारण मैं उनके वश में रहता हूं। संतों ने 6 विकारों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को अपने अधीन कर लिया होता है। वे पाप रहित, कामना रहित और निश्चल बुद्धि वाले होते हैं और किसी वस्तु को अपना नहीं समझते। अंदर और बाहर से पवित्र, सुख के धाम, अथाह ज्ञान के स्वामी, इच्छा रहित और मिताहारी होते हैं। वे सत्यनिष्ठ, उच्च कोटि के विद्वान, सिद्ध पुरुष और परमात्मा से एक होते हैं। वे सदैव सतर्क, दूसरों को उचित सम्मान देने वाले, अहंकार रहित और धैर्यवान होते हैं। धर्म के ज्ञाता और शुद्ध आचरण वाले होते हैं। वे सद्गुणों की खान और संसार के कष्टों और भ्रमों से मुक्त होते हैं। मेरे चरण कमलों के अतिरिक्त उनको न तो अपने घर से, न ही अपने शरीर से कोई प्रेम होता है। दूसरों का गुणगान सुनने में उनको विशेष प्रसन्नता मिलती है, लेकिन अपना गुणगान सुनकर वे सकुचा जाते हैं। शीतल स्वभाव और सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करने वाले, वे न्याय के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। वे सरल स्वभाव और सबसे प्रेम करने वाले होते हैं। वे जप, तप, व्रत, इंद्रिय निग्रह, आत्मसंयम, अनुशासन और नियम का पालन करने वाले होते हैं। वे हमेशा अपने गुरु, परमात्मा और संतों के चरणों में प्रेम रखते हैं। वे पवित्र, क्षमाशील, दयालु, प्रसन्नचित्त और मेरे चरणों में सच्चा और निष्कपट प्रेम रखते हैं। वे वैरागी, विवेकशील और विनम्र होते हैं। वे ज्ञान के भंडार, वेद पुराण के ज्ञाता और परम तत्व को जानने वाले होते हैं। वे दिखावा, अहंकार और अभिमान कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर कदम नहीं रखते। वे हमेशा मेरा गुणगान करते और सुनते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से
दूसरों की सहायता में लगे रहते हैं। हे नारद, संतों में इतने गुण हैं कि देवी सरस्वती और वेद भी उनका बखान नहीं कर सकते। प्रभु राम के वचन सुनकर नारद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए, शीश नवाकर प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, धन्य हैं वे लोग जो संसार की सब आशा त्याग कर प्रभु प्रेम में ही मग्न रहते हैं। नारद जी का प्रकरण यह दर्शाता है कि काम, क्रोध और अहंकार किस प्रकार ज्ञानी और श्रद्धालु दोनों प्रकार के भक्तों को विचलित करते हैं। नारद जी अपनी पवित्रता और प्रभु प्रेम के लिए जगत प्रसिद्ध हैं, लेकिन वह भी इन तीन विकारों के शिकार हो गए। ध्यान साधना द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति ने उनके अहंकार में वृद्धि कर दी। राजकुमारी की सुंदरता ने उनमें वासना को जागृत कर दिया, और जब उन्हें परमात्मा द्वारा उनके साथ किए गए छल का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे और स्वयं परमात्मा को भी शाप देने में नहीं हिचकिचाए, जो केवल उनके कल्याण के लिए ही यह सब कर रहे थे। संत हमें समझाते हैं कि चाहे हमने कितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर ली हो, जब तक आत्मा मन की संगति में रहेगी तब तक हमें 5 विकारों का शिकार होने का भय बना रहेगा। हमें मन की इन नकारात्मक वृत्तियों से सतर्क रहने के लिए निरंतर परमात्मा से सहायता के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि ये विनाशकारी वृत्तियां किस प्रकार एक क्षण में ही इन 5 विकारों में से किसी एक को भी जागृत कर सकती हैं। शिव जी मुस्कुराकर कहते हैं, इस संसार में न कोई ज्ञानी है और न कोई मूर्ख। प्रभु राम जिसको जैसा बनाना चाहते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है।